गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने ये पाठ किया था बोल अनमोल। आज हम इसका अभ्यास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न उत्तर से। पहला प्रश्न है, शशांक झोपड़ी में शरण क्यों लेना चाहता था? शशांक जब सामान खरीदने के लिए बाजार में गया था, शहर गया था, तो वह झोपड़ी में शरण क्यों लेना चाहता था? इसका उत्तर है, ठंडी हवा चल रही थी और अंधेरा भी हो चला था। ठंड, हवा और अंधेरे के कारण शशांक झोपड़ी में शरण लेना चाहता था। जब बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, बहुत तेज़ ठंडी हवा चल रही थी, तो शशांक के हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे और उसके हाथ में बहुत सारा सामान था। वह सोच रहा था कि मैं एक जगह झोपड़ी में जहाँ अलाव जल रहा है वहाँ पे रुक जाता हूँ, ताकि मुझे वहाँ पे रहकर थोड़ी सी गर्माहट मिल जाए, इसीलिए वह शरण लेना चाहता। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, ठंडी हवा चल रही थी और अंधेरा भी हो चला था। ठंड, हवा और अंधेरे के कारण शशांक झोपड़ी में शरण लेना चाहता था। दूसरा प्रश्न है, शशांक ने वृद्ध व्यक्ति को प्रभावित करने के लिए क्या कहा? क्या कहा था? वृद्ध व्यक्ति को प्रभावित करने के लिए उसने बड़े घमंड में क्या बोला था? शशांक ने वृद्ध व्यक्ति को प्रभावित करने के लिए कहा, मैं इस इलाके का इकलौता दुकानदार हूँ, मुझे आग तापने के लिए अलाव के पास बैठने दो। उसने कहा था ना कि मैं इस इलाके का एक अकेला इकलौता दुकानदार हूँ, मुझे अलाव के पास आग को सेकने दिया जाए। तीसरा प्रश्न है, वृद्ध व्यक्ति ने शशांक को क्या नसीहत दी? बूढ़े बाबा ने शशांक को क्या नसीहत दी थी? उत्तर है इसका, वृद्ध व्यक्ति ने शशांक को नसीहत दी थी कि बोलने से पहले अपने शब्दों को तोल लिया करो, वह सुनने वालों को कैसा असर करेंगे, इस पर विचार करके ही बोलो। वृद्ध बाबा ने बोला था कि हमें बोलने से पहले अपने शब्दों को तोल लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए कि हम जो शब्द बोलेंगे वह दूसरों पर किस प्रकार का असर करेंगे, इस पर हमें विचार ज़रूर करना चाहिए। चौथा प्रश्न है, कुछ भी बोलने से पहले हमें किस बात का ख्याल रखना चाहिए? उत्तर है, कुछ भी बोलने से पहले हमें सुनने वाले पर हमारी बात कैसा असर डालेगी, इस बात का ख्याल अवश्य रखना चाहिए। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जो बात बोल रहे हैं, हम जो बात दूसरे को कह रहे हैं, वह दूसरे पर किस प्रकार असर डालेगी। तो बच्चों, ये तो थे इसके प्रश्नोत्तर। आगे हैं रिक्त स्थान। एक दिन डैश की ठंड पड़ रही थी। बताइए कैसी ठंड थी? कड़ाके की। तो आप यहाँ लिखेंगे कड़ाके। एक दिन कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। दूसरा है, झोपड़ी के बाहर डैश जल रहा है। झोपड़ी के बाहर क्या जल रहा है? अलाव। तो आप लिखेंगे यहाँ अलाव। झोपड़ी के बाहर अलाव जल रहा है। तीसरा है, शशांक के बोल उस वृद्ध को डैश गए। शशांक जो बूढ़े बाबा ने शब्द बोले थे वो क्या हो गए थे? भा। शशांक के बोल उस वृद्ध को भा गए। आगे हैं आपके विलोम शब्द। सर्दी का क्या होगा? विलोम गर्मी। अंधेरा उजाला। गांव का विलोम होगा शहर। तेज का विलोम धीरे। अंदर बाहर। सुंदर कुरूप।
तो बच्चों, ये था अभ्यास आपका बोल अनमोल पाठ का। आप इसको अपनी कार्य पुस्तिका में लिखिए और फिर इसे याद करिए। धन्यवाद।